जीवन में दो कोण हैं, दो एंगल हैं। जीवन में दो जगत हैं, एक तो दृश्य जगत है, वह जगत दृश्य जगत वह जगत है कि जो हमें साफ साफ दिखाई देता है, सुस्पष्ट दिखाई देता है, जो कि प्रत्यक्ष है। और क्योंकि प्रत्यक्ष है, सामने सामने है, तो फिर प्रमाण की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने ही है। और दूसरा जगत है अदृश्य जगत, जो दिखाई नहीं देता, जिसे सीधे सीधे नहीं देखा जा सकता, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है। और क्योंकि अप्रत्यक्ष है तो उसका प्रमाण देने में बड़ी मुश्किलाहट होती है, बड़ी कठिनाई है, क्योंकि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। और क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो फिर जो दिखाई नहीं देता है उसके प्रमाण भी मांगे जाते हैं कि प्रमाण दो, प्रूफ दो, सिद्ध करो कि यह अदृश्य अप्रत्यक्ष नाम का भी इस दुनिया में कोई वजूद होता है या नहीं होता। क्योंकि अप्रत्यक्ष सीधे सीधे दृष्टि में नहीं है, क्योंकि उसका सीधे सीधे कोई अनुभव नहीं है, उसका सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुभव नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि लें दूध को, दूध दिखाई तो देता है, मगर दूध में होते हुए भी, मौजूद होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता कि जो दूध में है। मक्खन दिखाई नहीं देता, घी दिखाई नहीं देता, मगर मक्खन दूध में ही है। ऐसे ही कि जैसे अस्तित्व है तो शरीर में ही, पर दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे ही कि जैसे फूल को लें, फूल को तो फूल आंखों की पकड़ में तो है, दूर से, दूर की आंखें भी फूल को देख लेती हैं दूर से, क्योंकि फूल दृश्य जगत का भाग है, मगर उसकी खुशबू, उसकी सुगंध वह दिखाई नहीं देती। दूर से देखो तो फूल फूल ही पकड़ में आएगा, ऐसे ही पकड़ में आएगा कि जैसे कि औरों की बात तो छोड़ो, हम अपने से इतना इतना दूर हैं, इतना इतना दूर कि हमारी पकड़ में खुद का भी शरीर ही आता है, खुद का शरीर और कुछ भी नहीं। जो हमारी पकड़ है वहाँ पर खुद का ही शरीर है। और शरीर का अर्थ क्या कि मन का स्थूल भाग, मन का स्थूल भाग शरीर ही पकड़ में आता है। वह इसलिए क्योंकि दृश्य जगत का भाग है, दृश्य जगत का। या फिर पकड़ में आता है मन
जो कि स्थूल शरीर का सूक्ष्म भाग है। तो जब अपना अदृश्य ही अपनी पकड़ में नहीं आता तो औरों की बात करना तो बड़ी बड़ी व्यर्थ है। तो जब खुद में ही खुद का अक्स नजर नहीं आता तो दूसरों में कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो साकार दृश्य है और निराकार अदृश्य। और अदृश्य को समझना समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जितना भी प्रयास करो, जितना भी करो, समझने का समझाने का बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। तो निराकार जैसे विराट अनुभव की बात तो छोड़ ही दो, छोटे मोटे जो अनुभव होते हैं वे भी समझाने में बड़े बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि तुम लो कि तुम्हें कोई पीड़ा है तो वह पीड़ा वह तुम्हें है, दूसरे को नहीं है। तो पीड़ा समझनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी असंभव है। जैसे पीठ में पीड़ा है, पीठ दर्द है, पीठ दर्द है, या कोई चिन्ह आ गया, जैसे कोई चिन्ह आ गया कमर में तो ना बैठा जाए, ना लेटा जाए, ना हिला जाए, ना डुला जाए। तो यह पीड़ा उस व्यक्ति को समझानी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जो कभी इस पीड़ा के अनुभव से होकर ना निकला हो। मगर दृश्य इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि दृश्य को अदृश्य संभाले हुए है, दृश्य को अदृश्य ने ही संभाला हुआ है। क्योंकि जो दृश्य है सारा का सारा अदृश्य के ऊपर ही टिका है। तो दृश्य को अदृश्य ने, जैसे साकार को निराकार ने, जैसे शरीर को चेतना ने, तो साकार के साथ कुछ किया जा सकता है, साकार को हिलाया जा सकता है, हिलाया डुलाया जा सकता है, थोड़ा सा मथा जा सकता है। तो शरीर और मन के साथ थोड़ा सा ऐसा किया जा सकता है कि निराकार प्रकट हो जाए, निराकार बाहर प्रकट हो सके। और ऐसा होता ही है। और जब प्रकट होता है तो फिर निराकार, जैसे दूध में मक्खन है और मक्खन अभी अदृश्य है, और अदृश्य इसलिए है, वह इसलिए क्योंकि दूध के साथ कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी दूध को बिलोया नहीं गया। और अगर नहीं बिलोगे तो मक्खन कभी बाहर नहीं आएगा। तो मक्खन छिपा का छिपा रहेगा, छिप ही जाएगा। जैसे कि निराकार छिपा का छिपा ही रह जाता है साकार में। तो मनुष्य मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत इस अनमोल अनुभव से वंचित रह जाता है। तो साकार के निकट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि साकार से दूर रहो, दूर दूर ही नहीं, निकट आना चाहिए, अपने बड़े बड़े निकट आना चाहिए, अत्यंत निकट। जैसे कि गुलाब के फूल को
दूर से देखा, अच्छा है, दूर से देख लिया। स्थूल भाग देख लिया, तो फूल के स्थूल भाग में भी सौंदर्य है और फूल का साकार रूप बड़ा सौंदर्यवान है। मगर यदि खुशबू लेनी हो तो फिर तो निकट जाना ही पड़ेगा, तो फिर तो साकार के निकट आना ही पड़ेगा, बड़ा समीप जाना पड़ेगा, अत्यंत समीप ही जाना होगा। और तुमसे समीप कौन है? सर्वाधिक तुम ही समीप हो अपने। तो निकट जाओ अपने, तो ही तो बोध होगा अदृश्य का, तो ही तो बोध होगा निराकार का। और अपने निकट जाने का नाम ही ध्यान है। ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ निकट जाने की विधि है, सर्वाधिक निकट जाने की विधि, अपने तक जाने की विधि। ध्यान तुम्हें तुम तक छोड़ता है, ध्यान तुम्हें वहां तक ले आता है कि बस अब और निकटता संभव नहीं है, एकदम किनारे तक, निराकार की बहती नदी के किनारे तक, कि वहां पर जरा सा, थोड़ा सा बाल भर भी पैर फिसला नहीं कि डूब गए, कि बह गए, कि समाप्त हो गए। फिर साकार डूब गया, फिर साकार विलीन हो गया निराकार में। तो फिर अंतरिक्ष ऐसे कि जैसे समा गया बाल कृष्ण के मुंह में। फिर तो ऐसे कि जैसे विराट रूप के दर्शन हो गए अपने ही शरीर में। फिर तो सातों समंदर डूब गए एक बूंद में। इसी का नाम ध्यान है, यही ध्यान है, ध्यान योग है।